Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. सबसे पहले हम इनलेट सिस्टम की बात करें, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन में पहला है इनलेट सिस्टम। तो जो गैसियस फेज है सैंपल का, ये इंट्रोड्यूस होते हैं इनटू आयनाइजेशन सोर्स। तो आयनाइजेशन सोर्स में इंट्रोडक्शन होता है हमारे गैसियस फेज में कन्वर्ट, जो कि मैंने बोला कि आप इसमें कोई भी सैंपल डालेंगे वो अल्टीमेटली गैसियस आयन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो सैंपल इनलेट के थ्रू आप अपने सैंपल को डालेंगे जहाँ पे ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन मेथड ऑफ सैंपल इंट्रोडक्शन इज डायरेक्ट वेपर इनलेट। डायरेक्ट वेपर इनलेट के थ्रू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई वेपर प्रेशर में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गैस फेज सैंपल को, या तो फिर डायरेक्टली थ्रू निडल और वॉल्व के थ्रू आप अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में। देन आएगा आयनाइजेशन सोर्स। द मॉलिक्यूल्स, द सैंपल मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड सो दैट दे इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेडिकल कैटायन। तो जो रेडिकल कैटायन है उससे एक इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट कर सके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से। जब ये बम्बार्डमेंट होते हैं तो इनका सेपरेशन और आयनाइजेशन होता है or are forced to undergo in ion molecule reaction to produce or adduct ions, mostly by addition the proton or the molecule or to the molecule. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सिस्टम है आयनाइजेशन का सिस्टम, तो या तो आयनाइजेशन जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयनाइजेशन होता है। तो आयनाइजेशन की ओवरऑल आयनाइजेशन की प्रोसेस आयनाइजेशन सोर्स या फिर इस एरिया में होती है। अदर टेक्निक्स कौन कौन सी है आयनाइजेशन की टेक्निक्स जो कि बहुत एक्टिव होती है और जो अनदर टेक्निक है विच इज़ नोन एज हार्ड आयनाइजेशन। तो जो हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है उसमें बहुत एक्टिव होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन को भी फोर्स करते हैं। तो बेसिकली आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन के बाद आपका आएगा एनालाइजर। तो एनालाइजर में ही आपका मास टू चार्ज रेशियो का सेपरेशन होगा। द आयंस आर एसेलरेटेड इनटू मास एनालाइजर। तो मास एनालाइजर में एसेलरेट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एसेलरेट होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड immediately after the formation of ions, resolving the ions according to their mass to charge रेशियो एंड मेजर फंक्शन ऑफ मास एनालाइजर। तो मास एनालाइजर का मेजर फंक्शन यही होता है कि मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी आयंस को सेपरेट करें। टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स कंसिस्ट टू मास एनालाइजर्स। तो दो तरीके के मास एनालाइजर कंसिस्ट कर सकता है जो टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं वो, and have been developed for sophisticated structural or sequencing studies for complex macromolecules like proteins. तो proteins जो macromolecules हैं उनके sophisticated separation के लिए ये दो तरीके के tandem mass spectrometers का जो एनालाइजर, जो मास एनालाइजर है वो यूज किया जाता है। द फर्स्ट एनालाइजर इज यूज्ड एज अ मास फिल्टर। तो वो मास फिल्टर की तरह काम करता है। क्या करता है? मास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। आपका ये मास फिल्टर है जो कि आइसोलेट करने का काम करेगा जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं
जो मॉलिक्यूलर आयंस है उनको आइसोलेट करने का काम करता है, जो कि कोलिजन सेल में इंटर होते हैं फ्रेगमेंट होने के लिए। तो इनका आइसोलेशन, मास फिल्टर आयंस के आइसोलेशन का काम करता है। जो मास एनालाइजर है वो एनालाइज करता है रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूलर मास का जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जो आयंस का फ्रेगमेंटेशन हुआ है, उनको एनालाइज करने का काम मास एनालाइजर करता है। कॉमनली कपल्ड टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर इंक्लूड्स, कौन कौन से एनालाइजर यूज किए जाते हैं? क्वाड्रोपोल यूज किया, क्वाड्रोपोल एनालाइजर, मास एनालाइजर हमें कहना चाहिए क्वाड्रोपोल मास एनालाइजर। क्वाड्रोपोल मास एनालाइजर, मैग्नेटिक सेक्टर क्वाड्रोपोल यूज किया जाता है। क्वाड्रोपोल टाइम टू फ्लाइट एनालाइजर, तो ये क्वाड्रोपोल के कुछ 3 वेरिएंट से हैं आप कह सकते हैं। तो ये कॉमनली यूज किए जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। इसके बाद आएंगे आयन डिटेक्टर्स। तो आयन डिटेक्टर्स क्या करते हैं? द आयंस शॉर्टेड बाय द एनालाइजर, एनालाइजर ने जो आयंस का शॉर्टनिंग जो करी है, जो सेपरेशन करा है, वो एनालाइजर पे स्ट्राइक करेंगे। द डिटेक्टर वेयर द सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड, तो जहाँ पे ये जो सिग्नल्स हैं वो एम्पलीफाइड होते हैं। आयंस का सेपरेशन तो मास एनालाइजर ने कर दिया, अब सेपरेशन करने के बाद इन्हें डिटेक्ट करता है आयन डिटेक्टर या फिर एनालाइजर, जिसे हम कहेंगे डिटेक्टर्स। एनालाइजर कहना जरूरी नहीं है, एनालाइजर से हमने सेपरेशन कर लिया, अब डिटेक्टर्स इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है। फॉर द जनरेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम, द मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ द आयन आर प्लॉटेड अगेंस्ट द इंटेंसिटीज इन विच मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ईच कंपोनेंट। तो जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मास टू चार्ज वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लॉट का क्रिएशन करता है हमारा डिटेक्टर। और जो रिलेटिव अबंडेंस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट कंपाउंड का जो सैंपल है उसमें रिलेटिव अबंडेंस, अगर कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो उसमें रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंग ही सेपरेशन और प्लॉट का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से ऐसे डिटेक्टर्स हैं जो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज करते हैं? तो आप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स यूज करते हैं, जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब भी आप यूज कर सकते हैं। माइक्रो चैनल प्लेट डिटेक्टर्स भी आप यूज करते हैं। अदरवाइज फैराडे कप भी आप यूज करते हैं। तो ये 4 तरीके के आपके डिटेक्टर्स हैं जो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डिटेक्टर आप यूज कर सकते हैं। बाद में आएगा ये वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? जो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं वो गैस फेज आयन को एनालाइज करता है या गैसियस स्टेट में आयंस को कन्वर्ट करता है, और वो हाई वैक्यूम सिस्टम में ऑपरेट किए जाते हैं। ये जो गैस हैं वो हाई वैक्यूम सिस्टम में ऑपरेट होते हैं। तो उसका रेंज क्या है? 10 to 2 और 10 to 5 PA ये होता है इनका वैक्यूम प्रेशर, ऑफन मेंटेन बाय द पंपिंग सिस्टम। और ये जो वैक्यूम सिस्टम है ये पंपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली मेंटेन किया जाता है। द आयनाइजेशन सोर्स, एनालाइजर एंड द डिटेक्टर ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर आर मेंटेन्ड अंडर हाई वैक्यूम। तो ये सारे कुछ हाई वैक्यूम में मेंटेन किए जाते हैं। जो आयनाइजेशन सोर्स है वो भी हाईली वैक्यूम्ड सिस्टम में मैनेजेबल रहता है। एनालाइजर भी हाईली वैक्यूम सिस्टम में वर्क करता है। और ये डिटेक्टर, तो ये सारे के सारे अंडर हाई वैक्यूम प्रेशर काम करते हैं। टू दैट द आयन ट्रैवल स्मूथली थ्रू द एनालाइजर। क्यों ये वैक्यूम में काम करते हैं? क्योंकि ये जो गैसियस आयन है ये स्मूथली मूव कर सके टिल द डिटेक्टर विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये अपने वैक्यूम प्रेशर में अपना जो नॉर्मल वर्किंग पाथ है उसे ये फॉलो कर सके। दिस ऑल्सो मिनिमाइजेज द चांस ऑफ कोलिजन ऑफ आयंस। और यही जो वैक्यूम क्रिएशन, जो हाई वैक्यूम सिस्टम होता है वो आयंस की कोलिजन को भी रोकता है कि आयंस खुद में कोलाइड ना हो जाए या कोलिजन ना हो जाए उनका विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के आयंस के साथ कोलिजन होने से भी ये जो वैक्यूम सिस्टम है वो उन्हें रोकता है, ताकि वो रिएक्ट ना करे, स्कैटर ना हो या फिर फर्दर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट ना हो। तो वैक्यूम सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा